हेलो। हाय एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि जैन से लेके दिसंबर तक 2026 की हर मंथ की करंट अफेयर्स आपको मैं वीडियो और फ्री पीडीएफ के माध्यम से देता रहूँगा। उसी वादे को पूरा करने के लिए आज मैं आ चुका हूँ लेके फेबररी मंथ की कंप्लीट करंट अफेयर्स। इसके बाहर से फेबररी मंथ का कुछ भी नहीं आएगा। तो अगर आप जैन से दिसंबर तक या आपके एग्ज़ाम तक ये लेक्चर सीरीज़ फॉलो कर लेते हैं, करंट अफेयर्स आपको कहीं से कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसके फ्री पीडीएफ मैं दैट बुकिश मैन, जो कि डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इसकी फ्री पीडीएफ भी पा सकते हैं। और यही है वीडियो। चलिए और बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज का फेबररी मंथ का करंट अफेयर्स का लेक्चर। सबसे पहला, मेघालयज लिविंग रूट ब्रिजेस नॉमिनेटेड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है आपको ध्यान देना है, ये बना नहीं है, इसको नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, कहाँ है मेघालयज लिविंग रूट ब्रिजेस? आपने देखा है वहाँ की जो कम्युनिटीज़ हैं, बड़े बड़े पेड़ों की जो शाखाएं होती है उसको ऐसे गूंथ कर, जैसे हम लोग क्लॉथ की वीविंग करते हैं ना, वैसे करके ऐसे ब्रिज के टाइप का बनाते हैं, तो उसी को नॉमिनेट किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस के लिए। उसके बाद आता है सेकेंड नंबर, CM MK स्टालिन लॉन्च द 872 एकड़ तमिलनाडु नॉलेज सिटी इन तिरुवल्लुर। तो अब यहाँ पर खास बात आपको ये ध्यान रखना है, जैसे तमिलनाडु नॉलेज सिटी है वैसे एक है होप सिटी। ये एक स्पेस सिटी है जो कहाँ पर बनने जा रहा है, ये बनने जा रहा है आंध्र प्रदेश में। ठीक, उसी तरह से तमिलनाडु नॉलेज सिटी ये तिरुवल्लुर में बनने जा रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग थर्ड नंबर पे, सेल अर्नड द ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन फॉर द ईयर 26-27 मार्किंग इट्स थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ईयर ऑफ रिकॉग्निशन। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ग्रेट प्लेस टू वर्क अवार्ड इसे मिल चुका है। उसके बाद ओलिविया गदेकी एंड जॉन पियर्स बिकेम द फर्स्ट डुओ इन 37 ईयर्स टू डिफेंड ऑस्ट्रेलियन ओपन मिक्स्ड डबल्स टाइटल। आपको बस इतना याद रखना है, ऑस्ट्रेलियन ओपन मिक्स्ड डबल टाइटल किसने जीता? ओलिविया और जॉन ने। और किसे हराया है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद गवर्नमेंट नोटिफाइड कोकिंग कोल एज ए क्रिटिकल एंड स्ट्रैटेजिक मिनरल अंडर द MMDR एक्ट। अब ये MMDR क्या है? माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रिकॉग्निशन एक्ट। ये डेवलपमेंट है, ये जहाँ जो भी हमारा माइंस काम करता है, स्पेसिफिक कोल, आयरन, बॉक्साइट, एल्यूमिनियम जो भी है सब इसी एक्ट के तहत ही खुदाई उसकी होती है। तो अभी कोकिंग कोल जो कि ब्लास्ट फर्नेस में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उससे भी स्ट्रैटेजिक मिनरल का दर्जा मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ नंबर पे, IIM अहमदाबाद साइंड एन MOU विथ एलुमिना चंद्रिका कृष्णामूर्ति टंडन टू एस्टैब्लिश द कृष्णामूर्ति टंडन स्कूल ऑफ AI विथ ₹100 करोड़। इसमें तीन बातें आपको याद रखना है। सबसे पहले किसने साइन किया है? IIM अहमदाबाद और चंद्रिका कृष्णामूर्ति टंडन। ये मैंने इसीलिए लिखा है, आपको पता रहना चाहिए, चंद्रिका कृष्णमूर्ति टंडन इज एन एलुमिनाई ऑफ खुद IIM अहमदाबाद। तो IIM अहमदाबाद और चंद्रिका टंडन ने मिल के साइन किया है एक नया बनाने के लिए, क्या? IIM अहमदाबाद में कृष्णामूर्ति टंडन स्कूल ऑफ AI, और इसकी लागत 100 करोड़ रुपये की है। आगे बढ़ते हैं सेवेंथ नंबर पे, स्लाइस लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट RBI रेपो रेट लिंक्ड सेविंग्स अकाउंट। अब ये स्लाइस क्या है? जैसा हमारा SBI है, HDFC है, तो उसी तरह स्लाइस भी एक बैंकिंग फर्म है। तो आप जनरली जब भी सेविंग्स अकाउंट में क्या होता है, मान लीजिए आप 100 रुपीज़ रख रहे हो उस पर, तो एक फिक्स या फ्लोटिंग रहता है कि उस पर 1.5 के 2.5 भी ब्याज मिलेगा। बट यहाँ पर क्या है, स्लाइस ने क्या किया, RBI की जो रेपो रेट रहती है, मान लीजिए अभी है 5.5, तो वो आपको 5.5 के अकॉर्डिंग ही इन्फ्लेशन एडजस्ट सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट देगा। कल को मान लीजिए 6.5 हो जाता है तो आपको 6.5 मिलेगा। तो वही लिखा RBI रेपो रेट लिंक्ड सेविंग्स अकाउंट इंटरेस्ट। ठीक है, आगे है आसाम लॉन्चेस एतिकोली दूती पाठ, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, स्कीम फॉर टी गार्डन वर्कर्स टू मार्क 200 ईयर्स ऑफ असम टी विथ अ वन टाइम फाइनेंशियल ग्रांट ऑफ 5,000। ठीक है, आपको बहुत सारी बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले बात, आसाम की एतिकोली दूती पाठ स्कीम फॉर टी गार्डन वर्कर्स मार्किंग 200 ईयर्स ऑफ आसाम टी, वन टाइम पेमेंट ऑफ 5,000 फॉर रजिस्टर्ड टी वर्कर्स। द CISF वंदे मातरम कोस्टल साइक्लोथॉन,
ये क्या है, साइकिल से एक जैसे मैराथन होता ना उसी तरह का है। इसके टोटल लेंथ है 6,500 किलोमीटर। कहाँ से स्टार्ट करें, फ्रॉम दिल्ली टू सेलिब्रेट 150 ईयर्स ऑफ द सॉन्ग। 2 टीम्स स्टार्टेड फ्रॉम बखाली वेस्ट बंगाल एंड लखपत गुजरात। बखाली वेस्ट बंगाल कहाँ पर है, ये ईस्ट में है, और ये लखपत गुजरात ये कहाँ पर है, वेस्ट में है। तो ये लोग को कहाँ जाना है, कवरिंग 9 स्टेट्स एंड 2 यूटीज कल्मिनेटिंग एट कोच्चि केरल इन फरवरी। तो एक ऐसा जाएगा, एक ऐसा जाएगा, और यहाँ पर ख़त्म होगा कोच्चि में अपना साइक्लोथॉन, किसका, CISF का 6,500 किलोमीटर का ये साइक्लोथॉन होने वाला है। आते हैं 10th नंबर पे, द 12th स्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर चिल्ड्रन, SIFFCY, दिल्ली में हो रहा है इस बार। स्माइल फाउंडेशन ने कंडक्ट कराया है फॉर अलॉन्ग विथ डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़। आगे बढ़ते 11वीं नंबर पे, इंडिया एंड UAE टू को चेयर 2nd इंडिया अरब फाइनेंस मिनिस्टर्स मीट इन दिल्ली। ये पहला बार है जो दिल्ली में ही होने जा रहा है, क्यों ना इससे पहले मात्र एक ही बार हुआ है, फर्स्ट हेल्ड इन बहरेन, ठीक है, 2016 में। अब ये 2nd एडिशन कहाँ पर होने जा रहा है, दिल्ली में होने जा रहा है। उसका 12th नंबर, SC सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्स मेंस्ट्रुअल हेल्थ अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 एंड ऑर्डर द गवर्नमेंट टू डिस्ट्रीब्यूट फ्री बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड। तो यहाँ पर क्या है, लड़कियों को जो पीरियड्स होता है वो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 के तहत उसे मानना चाहिए। वो एक बहुत बड़ी फेज़ है जो कि हर फीमेल को हर मंथ पे सफ़र करना पड़ता है। तो और गवर्नमेंट को अपने इच्छा से नहीं बल्कि फोर्सफुली सबको बाध्यतः फ्री बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा बाई थ्रू मीन्स ऑफ स्कूल, कॉलेजेस, कहीं से भी हो। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन हैज़ लॉन्च्ड पैमाना। यहाँ पर रुकिए, और एक चीज़, पैमाना पोर्टल, पैमाना पोर्टल का ये है फुल फॉर्म, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको पता है, हमेशा आपको पता है ये फुल फॉर्म्स काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। टू मॉनिटर ऑल सेंट्रल सेक्टर इंफ्रा प्रोजेक्ट वर्थ 150 करोड़ प्लस। बोले तो मान लीजिए अगर एक प्रोजेक्ट है जिसकी लागत है 160 करोड़, तो उसकी सारी डिटेल्स, आज कितना खर्चा हुआ, कल कितना खर्चा हुआ, कॉन्ट्रैक्टर ने कितना लिया, इसकी सारी डिटेल्स हमें कहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी, पैमाना पोर्टल पे अपलोड करना पड़ेगा। और ये किसने विकसित किया है, मॉस्पी ने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। आगे बढ़ते हैं 14th नंबर पे, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का 6th एडिशन, एक मिनट मैं क्लियर कर देता हूँ, खेलो इंडिया विंटर गेम्स की 6th एडिशन कंप्लीट हो चुकी है। सबसे पहला प्लेस किसने हासिल किया है, हरियाणा ने, 5 गोल्ड 1 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज। ठीक उसी तरह 2nd प्लेस किसने किया है, लद्दाख ने, 3rd महाराष्ट्र ने, और आर्मी ने, ये खास करके आपको याद रखना है, सिर्फ आइस हॉकी है जो कि आर्मी ने कंप्लीटली यहाँ पर डिस्टर्ब करके खुद ही जीत लिया है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ पर हुआ था, खेलो इंडिया विंटर गेम्स आपको याद रखना, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हर साल होता है, और इस बार हरियाणा ने जीत लिया। बताइए, विंटर गेम्स भी हरियाणा, 5 गोल्ड 1 सिल्वर एंड 2 ब्रॉन्ज। उसके बाद 15th नंबर पे है, इंडियाज़ फर्स्ट मेगा शिप बिल्डिंग क्लस्टर फॉर्म्ड एट टुटीकोरिन। ठीक है, अब ये शिप बिल्डिंग क्लस्टर क्या है, मेगा, जैसे हमारा मित्रा पार्क होता है ना, मित्रा पार्क इज फॉर टेक्सटाइल डेवलपमेंट, ठीक उसी तरह एन शिप, TN बोले तो टुटीकोरिन, तो ये डेवलपमेंट हो रहा है अपना शिप बिल्डिंग के लिए। उसके बाद यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 6th नंबर, न्यू चेयरमैन एंड MD ऑफ हेल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कौन बन चुके हैं, रवि कोटा, बाय सक्सीडिंग DK सुनील। अभी प्रेजेंट में कौन है, रवि कोटा। उसके बाद 17th में है, इंडियन आर्मी साइंड अ डील विथ US फर्म शील्ड AI टू एक्वायर एंड लोकली मैन्युफैक्चर VWAT ड्रोन्स। VWAT ड्रोन्स काफ़ी खतरनाक ड्रोन्स होती है दोस्तों, आप इसके फ़ोटो ऑनलाइन पे भी देख लीजिएगा। तो इंडिया और US की जो फर्म है शील्ड AI, वो दोनों मिलके भारत में ही बनाने वाले हैं क्या, VWAT ड्रोन्स। पैरी मैच स्पोर्ट्स स्पॉन्सर्स SG पाइपर्स इन हॉकी इंडिया लीग। SG पाइपर्स काफ़ी एक कॉन्ट्रोवर्शियल टीम बन चुकी है, आपको अगर कंट्रोवर्सी जाननी है आप यूट्यूब में देख सकते हैं उसके वीडियोस। तो उससे अभी पैरी मैच स्पोर्ट भी क्यों इंपॉर्टेंट है, हाल ही में आपको पता होगा ड्रीम 11 हो और ये पैरी मैच हो, इन सबको बैन कर दिया गया था। तो पैरी मैच अपने ये जो रमी फमी से हट के अभी इसको स्पॉन्सर हॉकी इंडिया लीग में ये इस टीम को SG पाइपर्स को
स्पॉन्सर करने वाली है। 19th नंबर पे आता है माइकल नोब्स, फॉर्मर इंडियन कोच एंड ऑजी हॉकी प्लेयर। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है कि माइकल नोब्स इज रिलेटेड टू क्या, फॉर्मर इंडिया कोच, और ऑजी मतलब ऑस्ट्रेलियन हॉकी खिलाड़ी हैं। ये अब नहीं रहे, इनकी डेथ हो चुकी है। पर्सन, ये जो मंथ में नहीं आता पर्सन विथ सम काइंड ऑफ इम्पोर्टेंस फील्ड, तो ये हॉकी से रिलेटेड है। पीएनबी बैंक टू ओपन ब्रांच एट गिफ्ट सिटी। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक गिफ्ट सिटी आपको पता है ये क्या है, गुजरात इंफ्रास्ट्रक्चर, वो जो फाइनेंस हब है, गिफ्ट सिटी हाईटेक सिटी है, वहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक अपनी ब्रांच खुलने वाली है। आप एक करंट अफेयर्स में आपको पूछ लेता हूँ, पंजाब नेशनल बैंक ने हाल ही में किस खिलाड़ी छोड़िए किससे अपना ब्रांड एम्बेसडर हिसाब में क्या कहते हैं अपना डील साइन कर लिया है, आपको ये बताना। ठीक है, उसके बाद 21 नंबर पे आ जाता है, EU डेजिग्नेटेड ईरान्स इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स एज अ टेररिस्ट ग्रुप। अब ये इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स क्या है, जैसे अपनी इंडियन आर्मी है ना, तो वैसे ही ईरान में IRGC है। ठीक है, तो उसे यूरोपियन यूनियन ने एज अ टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर कर दिया है। मेघालय's फर्स्ट स्पाइस फेस्टिवल विल बी हेल्ड एट मुंबई जियो वर्ल्ड। काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिए। मेघालय का पहला स्पाइस फेस्टिवल है, बट ये मेघालय में नहीं हो रहा है, ये हो रहा है मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में। ठीक है, जी स्टार सोलर मॉड्यूल्स फर्स्ट टू मीट इंडियाज़ न्यू BIS सर्टिफिकेशन। आपको बस ये याद रखना है, 2023 की जो सोलर पैनल्स की BIS सर्टिफिकेशन है, ये जो कंपनी है जी स्टार सोलर, इससे मिल चुकी है। क्रेक्स रैंक्ड इंडियाज़ फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट्स ऐप इन 2026। ठीक है, अगर स्पोर्ट्स कैटेगरी में देखें तो क्रेक्स जो ऐप है वो सबसे फास्ट रेट पे ग्रो करी है। आदमपुर एयरपोर्ट रिनेम्ड एज श्री गुरु रविदास महाराज जी एयरपोर्ट इन पंजाब ऑन हीज 649th बर्थ एनिवर्सरी। ठीक है, आदमपुर का नाम, एयरपोर्ट का नाम अभी चेंज करके क्या हो चुका है, श्री गुरु रविदास महाराज जी। इंडिया टू होस्ट फर्स्ट ग्लोबल बिग कैट समिट अलॉन्ग विथ 95 अदर कंट्रीज। ठीक है, पहला ये होने वाला है ग्लोबल बिग कैट समिट, कहाँ पर होने वाला है, इंडिया में होने वाला है। उसके बाद एयर मार्शल इंदरपाल सिंह वालिया अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ ईस्टर्न एयर कमांड। ठीक है, भारत है, वैसे एयरफोर्स हो नेवी हो, उनकी ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, नॉर्दर्न कमांड, सदर्न कमांड, ऐसे सारे कमांड्स रहते हैं। तो ये वाला जो ईस्टर्न एयर कमांड है, इसकी बेस के हेड कौन बन चुके हैं, इंदरपाल सिंह वालिया। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं 28th नंबर पे, इंडियन माइक्रो फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन IMMA होस्ट 6th नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट इन मुंबई। ठीक है, मुंबई में होने वाली है क्या, 6th नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट, और इसकी थीम कन्वर्ज, कोलैबोरेट एंड को क्रिएट। ठीक है, 29th नंबर, देविका सिहाग वन हर फर्स्ट BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन सुपर 300 टाइटल एट थाईलैंड मास्टर्स आफ्टर डिफीटिंग मलेशियाज गो जिनवी इन द वुमेन्स सिंगल्स फाइनल। तो आपको बस याद रखना है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन सुपर 300 टाइटल भारत की देविका सिहाग जी को मिल चुका है बाय डिफीटिंग गो जिन वी। ठीक है, 30th नंबर, ये तो आपको याद ही हो जाएगा, मेबलिन न्यूयॉर्क हैज़ अपॉइंटेड कियारा एडवानी एज इट्स न्यू ब्रांड एम्बेसडर फॉर इंडिया। बैनर्स में भी आप देख रहे होंगे कियारा जी आ चुकी है मेबलिन की लिपस्टिक के साथ। इंडियाज़ फर्स्ट LNG डीजल डुअल फ्यूल डेमू क्या है, डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, डीजल में भी चलेगा, इलेक्ट्रिक में भी चलेगा, सेल्फ प्रोपेलिंग ट्रेन सेट्स यूज्ड बाय रेलवेज एज ऑन नॉन इलेक्ट्रीफाइड रूट्स। मतलब जैसे मान लीजिए कहीं पर अभी रेलवे ट्रैक्स बनी ही नहीं है कि उन्हें चेक करना है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, तो तब कैसे, वहाँ पर तो कोल वाला सिस्टम तो नहीं रहता है। तो यहाँ पर ये क्या, ये जो बोगी रहती है, इस इंजन की खासियत ही यही है कि ये इलेक्ट्रिसिटी में तो चलेगी जहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन का फैसिलिटीज़ रहेगा, बट जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी वहाँ पर ये डीजल में भी खुद ब खुद जा सकता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट LNG डीजल, मतलब ये पहले क्या होता था, सिर्फ डीजल की फैसिलिटी रहती थी, बट अभी LNG में भी ये चलेगा। तो ये कहाँ पर लॉन्च हुआ है, LNG वाला लॉन्च हुआ है आपका डेमो एट साबरमती अहमदाबाद।
ठीक है। तो ये डेमो डीजल इंजन ऑफ एलएनजी कैटेगरी अहमदाबाद में लॉन्च हो चुका है, जो कि इलेक्ट्रिक डीजल एलएनजी में भी चलेगा, कोई भी हो कोई ना हो फिर भी चलेगा। उसके बाद 32 नंबर पे सुनेत्र पवार स्वॉन इन एज एमएच डिप्यूटी सीएम, मतलब महाराष्ट्र की नई डिप्यूटी सीएम बन चुकी है अपनी सुनेत्र पवार, बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड दिस पोस्ट। ठीक है, आपको हाल ही में पता होगा अजीत पवार जी जो थे, काफ़ी, छोड़िए क्या बताया जाए, काफ़ी ईमानदार व्यक्ति थे, उनकी डेथ हो चुकी है और उनके जगह पे कुछ परिवारवाद नहीं करते हुए बस मोदी सरकार ने कहा सुनेत्र पवार, पवार पवार, कोई परिवारवाद नहीं है। उसके बाद आंध्र प्रदेश, एक मिनट क्लियर कर लेता हूँ, आंध्र प्रदेश सीएम नायडू डिस्ट्रीब्यूट्स 5,595 ई साइकिल सेट्स गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट साइकिल्स टू वुमेन इन 24 आवर्स। 24 घंटा के अंदर इतनी सारी महिलाओं को एक साथ इतना बड़ा अमाउंट का साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन करके आंध्र प्रदेश सीएम ने एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर लिया है। उसके बाद पटना बर्ड सेंचुरी, यूपीज स्मॉलेस्ट, और छारी धांड गुजरात 5th एडेड टू इंडियाज रामसार साइट्स टोटलिंग टू 98 साइट्स। जब रामसार साइट्स 40 या 38 थे, तब से ये हर महीना 2-4 बढ़ बढ़ के अभी 98 साइट्स, ऑलमोस्ट 100 होने वाली है। और 97th 98 कौन है? 97th है पटना बर्ड सेंचुरी, जो कि यूपी में है। पटना देके बिहार मत मार दीजिएगा। और छारी ढांड ये गुजरात की 5वीं है, तो एक यूपी की एक गुजरात की 97th और 98 रामसार साइट। आपको बताना है रामसार डे या रामसार वेटलैंड्स डे हम लोग कब मनाते हैं, और 2026 की रामसार वेटलैंड डे की थीम क्या थी, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड टॉप्स टाइम्स बिजनेस स्कूल रैंकिंग 2026। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ IIFT टाइम्स बिजनेस स्कूल रैंकिंग में नंबर 1 पे आ चुकी है। सीएम भूपेंद्र पटेल लॉन्च्ड मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना फ्रॉम भद्रन आनंद डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। ठीक है, मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना आपको याद रखना है। ये मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना कौन से स्टेट से रिलेटेड है? गुजरात। कहाँ से लॉन्च हुआ है? भद्रन आनंद डिस्ट्रिक्ट से ये लॉन्च हुआ है। महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर एट तलोजा, नवी मुंबई। इसमें तो कुछ समझाने वाला है नहीं, पता लग रहा है। उसके बाद आता 38 नंबर 2 फरवरी वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। अरे मैंने यहीं पर डाल दिया है क्या? चलिए कोई बात नहीं, आपका काम ईजी हो गया, वेरीफाई कर लीजिएगा। तो ये 2 फरवरी को मनाते हैं वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, और इसकी थीम इस बार की क्या है? वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, उसके बाद आता है 39 नंबर सिंदूर शौर्य सम्मान सम्मेलन हेल्ड एट वेस्टर्न एयर कमांड। अभी कुछ देर पहले ही हमने पढ़ा ईस्टर्न एयर कमांड के नए कमांडर कौन बन चुके हैं। अभी हम लोग वेस्टर्न एयर कमांड में एक फंक्शन हुआ है काफ़ी इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है सिंदूर शौर्य सम्मान सम्मेलन। ठीक है, वॉज होस्टेड बाय वेस्टर्न एयर कमांड। 40th नंबर 39 सूरज कुंड आत्मनिर्भर क्राफ्ट्स मेला फरीदाबाद हरियाणा में शुरू हो चुका है। 39th, ठीक है, नंबर याद रखिएगा, 39 सूरज कुंड आत्मनिर्भर क्राफ्ट्स मेला। ICG इंडियन कोस्ट गार्ड मार्क्स 50वीं दिवस 1 फरवरी 2026 में इनकी 50वीं सालगिरह कंप्लीट हो चुकी है। बना था कब? 1977, बट ICG इंडियन कोस्ट गार्ड एक्ट आया था 1978 में। वीरभद्रन रामनाथन विंस क्रेफोर्ड प्राइज, अक्का नोबल प्राइज ऑफ जियोसाइंसेस। ये अक्का आपको पता है ना, अक्का मतलब होता है ऑल्सो नोन एज, ठीक है, ऑल्सो नोन एज नोबल प्राइज ऑफ जियोसाइंसेस। बहुत बड़ा प्राइज है क्रेफोर्ड प्राइज। किससे मिल चुका है? भारत के वीरभद्रन रामनाथन को मिल चुका है। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट विथड्रॉज 18% एक्साइज ड्यूटी ऑन अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको। आपको पता है अभी हाल ही में बहुत सारे राज्य इंक्लूडिंग उड़ीसा, यहाँ पर टोबैको कम्प्लीटली बैन हो चुका है। तो वहाँ के जो टोबैको अपने पैकेट वाले पान मसाला नहीं, जो टोबैको मैन्युफैक्चरर्स है, उनको बचाने के लिए जो 18% का एक्साइज ड्यूटी लगता था उसे हटा दिया गया है। ठीक है, गुजरात टॉप्स इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी विथ
16.5% कंट्रीब्यूशन, मतलब 100 में से 16.5% तो अकेले गुजरात से ही रिन्यूएबल एनर्जी आ रहा है, हो भी क्यों ना मोदी जी। उसके बाद 45 CM एन चंद्रबाबू नायडू गारू लॉन्च्ड पिल्लू एआई। क्या नाम है? पिल्लू एआई, अ वॉइस बेस्ड बिलिंग एंड अकाउंटिंग ऐप। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 5 लैंग्वेजेस में, या ये भी याद रखना है 5 इंडियन लैंग्वेजेस में पिल्लू एआई काम करता है। ये बेसिकली जो छोटे अपने दुकानदार हैं उनको हेल्प करने के लिए है, या बड़े ट्रेड्समैन को बिलिंग अकाउंटिंग में हेल्प करने के लिए है। उसके बाद 46 नंबर पे हम लोग आ जाते हैं। अरुणाचल माउंटेनियर कबाक यानो समिट्स माउंट एकांकागुआ। ठीक है, आपको बताना है माउंट एकांकागुआ कहाँ पर है, किस देश में है या किस कॉन्टिनेंट में है। तो अरुणाचल की कबाक यानो, बस इतना याद रखिए, अरुणाचल कबाक यानो माउंट एकांकागुआ। ठीक है, उसके बाद विंग्स इंडिया 2026 एशियाज लार्जेस्ट सिविल एविएशन इवेंट कहाँ पर हुआ है इस बार? हैदराबाद में हुआ है, जिसका थीम इंडियन एविएशन पेविंग द फ्यूचर। विंग्स इंडिया 2026 एशियाज लार्जेस्ट सिविल एविएशन इवेंट है। ठीक है, हैदराबाद में हुआ है विंग्स इंडिया इंडियन एविएशन पेविंग द फ्यूचर। डिफेंस PSU मतलब क्या है? PSU मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। क्या नाम है उसका? यंत्र इंडिया लिमिटेड गेट्स मिनी रत्न स्टेटस। ठीक है, अभी हाल ही में नुमालीगढ़ जो ऑयल फील्ड है उसको नवरत्न स्टेटस मिल चुका है। ठीक है, उसी तरह यंत्र इंडिया जो है उसे मिनी रत्न स्टेटस दे दिया गया है। उसके बाद 49 नंबर पे 50 दिखते दिखते हो गया। SBI लॉन्चेस चक्र सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर सनराइज सेक्टर्स। ये सनराइज सेक्टर्स क्या है? सनराइज सेक्टर्स बेसिकली उन सेक्टर्स को बोला जाता है जो धीरे धीरे अभी पिकअप हो रही है। अभी जैसे मान लीजिए आयुर्वेदिक इंडस्ट्री है, या सोलर एनर्जी वाली इंडस्ट्री है, विंड एनर्जी वाली है, जो कि पहले पूरा नीचे थी बट धीरे धीरे क्या उग रही है एज ए द सन इज राइजिंग। तो ये जो चक्रा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है डिटेल रिसर्च करेंगे सनराइज सेक्टर्स पे। उसके बाद अपनी 50th हाफ सेंचुरी पे पहुंच गए हैं। कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड हैज़ बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट टू डिप्लॉय इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड बसेस। ठीक है, इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड बसेस कहाँ पर डिप्लॉय कर दी गई है? कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कोची इंटरनेशनल कहाँ पर है? अपने केरल पे है। उसी तरह आपको बताना है वो भारत की कौन से पहली एयरपोर्ट बन चुकी है जिसे 5 स्टार एक्रेडिटेशन मिल चुका है फॉर कस्टमर एक्सपीरियंस, एक्सीलेंट कस्टमर एक्सपीरियंस। आपको ये चीज़ बताना है। और ये फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड बसेस कोची केरल में है। ठीक है, आता है 51 नंबर। इंडियन एयरफोर्स इज पार्टिसिपेटिंग इन सिंगापुर एयर शो एट चांगी एयरबेस। ये चांगी एयरबेस कहाँ पर है? सिंगापुर में है। इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट करिए इस साल भी 2026 में भी। किससे लेके आपको याद रखना है? पार्टिसिपेटेड अलॉन्ग विथ सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम। ठीक है, और इस पे कौन सा, ये जो सारंग ये हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम फ्लाइंग ALH ध्रुव, हेलीकॉप्टर का नाम ध्रुव है, सारंग टीम का नाम है। ठीक है, तो ये जो ALH ये क्या है? ये लाइट हेलीकॉप्टर है, ये इसका नाम है ध्रुव। ठीक है, ये बाइनियल इवेंट है, लास्ट 2024 में हुआ था। बाइनियल मतलब हर 2 साल में, तो इस साल ये 2026 में हुआ है एट चांगी एयरबेस। कैप्टन गंती वेंकटेश्वरलू बिकम CMD ऑफ हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की CMD कौन है? गंटी वेंकटेश्वरलू। ठीक है, उसके बाद ओडिशा टू लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट लाइव नेशनल UAV टेस्ट कॉरिडोर। UAV क्या है? अनमैन्ड एयरक्राफ्ट व्हीकल। ठीक है, तो ये अनमैन्ड आपको जैसे पता है ना, वो जो सारी ड्रोन्स रहती है उसके लिए एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड कॉरिडोर ही लॉन्च कर दिया है। किसने? उड़ीसा ने। ठीक है, उसके बाद NTPC ग्रीन एनर्जी एंड असगो टू बिल्ड इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन यूरिया प्लांट इन पुडीमडका आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये जो पुडीमडका जगह है यहाँ पर 2 कंपनी, एक NTPC भारत की और एक असागो, ये सब मिलकर बना लिए क्या? फर्स्ट ग्रीन यूरिया प्लांट आंध्र में। ठीक है, उसके बाद DRVA चैरिटेबल ट्रस्ट एंड डॉक्टर 365 सेट्स अ वर्ल्ड रिकॉर्ड विथ लार्जेस्ट हेल्थ कैंप। तो ये DRVA चैरिटेबल ट्रस्ट और डॉक्टर 365 इज एसोसिएटेड विथ हेल्थ कैंप। 56 नंबर अनाहत सिंह। ये नाम तो आप याद ही कर लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जब भी आपको स्क्वैश एक आपको पता है ना, एक गेम है स्क्वैश, बस स्क्वैश से कुछ भी आए तो आप, अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा हो तो आप अनाहत सिंह पर टिक कर दीजिएगा, मोस्ट प्रोबेबली यही आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर भी वही लिखा है, एक स्क्वैश कंपटीशन था, वहाँ पर इसने
ब्रॉन्ज टाइटल हासिल कर लिया है और उसी के साथ शी हैज़ एंटर्ड दी वर्ल्ड टॉप 20। उसके बाद 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे, इसका थीम क्या है इस साल का 2026 का, यूनाइटेड बाय यूनिक। उसके बाद आता है 58 नंबर, निवेदिता दुबे विकम्स एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर। आपको पता है ना एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया DGCA, आप आए दिन से सुनते होंगे, तो DGCA के अंडर में ही ये एसोसिएशन आता है। उसकी फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर बन चुकी है निवेदिता दुबे। वॉलमार्ट बिकम्स फर्स्ट रिटेलर इन वर्ल्ड टू हिट 1 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू। ठीक है, 1 ट्रिलियन USD डॉलर, $1 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू बन चुके पहला कंपनी कौन, वॉलमार्ट। ठीक है, ये रिटेलर। उसके बाद बीजेपीज यूमनाम खेमचंद सिंह टू बिकम द न्यू CM ऑफ मणिपुर आफ्टर N बीरेन सिंह। आपको पता है हाल ही में मणिपुर में फिर से प्रेसिडेंट्स रूल लागू हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा केओस होने के वजह से N बीरेन सिंह ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया। अगर कोई इस्तीफ़ा तो उसके जगह पे कोई ना कोई तो CM बनेगा ही, तो बीजेपी की यूमनाम खेमचंद सिंह विल बी द न्यू CM फेस फॉर मणिपुरी स्टेट। उसका त्रिपुराज जुगल किशोर नगर विलेज कमेटी इन सेफाई जिला डिस्ट्रिक्ट हैज़ सिक्योर्ड इन फर्स्ट प्लेस इन द पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स। ठीक है, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में विद द स्कोर ऑफ 88.44 कौन जीत चुका है, जुगल किशोर नगर विलेज कमेटी। और ये कहाँ की है, त्रिपुरा की है। यहाँ पर सेकेंड और थर्ड प्लेस भी मैंने मेंशन कर दी है। द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, और सॉरी ये सेकेंड और थर्ड नहीं, ये थर्ड और फोर्थ है। ठीक है, सेकेंड की मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिली नहीं। उसके बाद द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 कहाँ पर होने वाली है, दुबई में होने वाली है। इसका थीम क्या है, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। उसके बाद 63rd बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप विल बी हेल्ड इन किंगदाओ चाइना। ठीक है, उसके बाद आता है 64th नंबर, इंडिया सेंड्स द सेक्रेड देवनी मोरी बुद्धा रिलिक्स ओवरसीज फॉर द फर्स्ट टाइम टू गंगा रमैया टेम्पल इन कोलंबो। कोलंबो कहाँ पर है, श्रीलंका में है। तो ये जो है अपना गंगा रमैया टेम्पल, ये कहाँ पर है, ये कोलंबो में है। ठीक है, देवनी मोरी बुद्धा रिलिक्स भारत से जाने वाला है श्रीलंका। 4 फरवरी इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रैटर्निटी। अभी हमने देखा 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे भी है जिसका थीम यूनाइटेड बाय यूनिक है। उसी तरह 4 फरवरी इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रैटर्निटी, फ्रैटर्निटी बोला तो भाईचारा। ठीक है, इसका थीम इस बार का क्या है, डायलॉग ओवर डिवीजन। ये 2021 से हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसके बाद द सिटीज़ ऑफ केयर कॉन्फ्रेंस जॉइंटली होस्टेड बाय IIT मद्रास एंड यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो इन चेन्नई। इस बार की सिटीज़ ऑफ केयर कॉन्फ्रेंस आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, CCC, सिटीज़ ऑफ केयर कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है, चेन्नई, C। ठीक है, 4C। उसके बाद टाइटन स्मार्ट अनवील्स सेलेस्टर 2.0। ये सेलेस्टर 2.0 जो टाइटन अपनी घड़ियाँ आती है टाइटन की ना, ये सेलेस्टर उसकी एक मॉडल है। अब इम्पॉर्टेंट ये नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि टाइटन वॉचेस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया, किसे, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी को। आपको पता है ये ऑल टाइम अपना बैडमिंटन डुओ है जो कि भारत का नाम काफ़ी उच्च तक ले चुके हैं। उसके बाद 68 नंबर, भूटान क्वीन मदर डोरजी वांगचुक। डोरजी वांगचुक को क्या मिल चुका है, सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी अवार्ड इन असम। असम में इनको सम्मानित किया गया है बाय गिविंग द सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी अवार्ड, डोरजी वांगचुक को। 69 नंबर में आता है अपना HMG स्टोन्स। जैसा भी हमने सोलर पैनल्स के लिए देखा था, ठीक उसी तरह ये जो स्टोन्स है इसमें एक ISO 9001 रेटिंग, गोल्ड रेटिंग मिलती है। और HMG स्टोन्स ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको पता है मैं कुछ भी नहीं छोड़ता हूँ, तो मैंने सब कुछ यहाँ पर डाल दिया है। HMG स्टोन्स को ये रेटिंग ISO ग्रेडिंग मिल चुकी है। जैसे सोलर पैनल्स में अब अपना 2023 की रेटिंग मिली थी, वैसे HMG स्टोन्स जो मार्बल ग्रेनाइट रहता है ना, उसके लिए ये रेटिंग HMG स्टोन्स को मिल चुका है। 70th में है, केरला टू लॉन्च नियोफाइट ID ऐप फॉर AI बेस्ड इन्वेजिव प्लांट डिटेक्शन। काफ़ी सारे इन्वेजिव प्लांट रहता है जो कि फॉरेन प्रजाति के रहते हैं और नेटिव स्पीशीज़ को ये ख़त्म करके खुद ग्रो हो जाता है। इस तरह के प्लांट्स, फ्लोरा और फोना को आइडेंटिफाई करने के लिए केरला ने नियोफाइट ID ऐप लॉन्च कर दिया है।
उसके बाद आता है 71st नंबर, इंडिया इज़ गोइंग टू होस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन चेन्नई द वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस। ये तो ऑलरेडी काफ़ी सारे एग्जाम्स में आ चुका है, मतलब फरवरी के महीने में आते साथ ही ये करंट अफेयर्स बन चुका है। वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस इस साल कहाँ पर हुआ है? चेन्नई में हुआ है। ये भी एक बाईनियल इवेंट है, मतलब हर 2 साल में एक बार होता है। और इसका इस बार का थीम क्या है? सस्टेनेबल सॉल्यूशंस फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, बिल्डिंग अ सेफर फेयर एंड रेजिलियंट। ये सब छोड़िए, आपको बस इतना याद रखें, सस्टेनेबल सॉल्यूशंस फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। Elon Musk becomes the first $800 billion individual after SpaceX और XAI मेगा मर्ज। ये दो अलग अलग कंपनी थी, अब ये दोनों को ही एलॉन मस्क ओन कर रहा है, इसलिए इसका वजह से इसका नेट वर्थ $800 बिलियन। अब ये मार्च का महीना में आऊँगा, ये $900 बिलियन हो गया होगा। उसके बाद 73rd 24th वसंत उत्सव कहाँ पर होने जा रहा है? गुरुग्राम हरियाणा। जैसा अभी हमने देखा था 39th सूरजकुंड उत्सव हो रहा था, ये 24th वसंत उत्सव है, ये हरियाणा में हो रहा है। और इस बार का थीम स्टेट कौन है? राजस्थान इज द थीम स्टेट फॉर 2026। 13th एडिशन ऑफ खंजर बिटवीन इंडिया एंड किर्गिस्तान इस बार कहाँ पर हो रहा है? मिसामरी आसाम में होने जा रहा है। और इस बार इंडिया की तरफ से कौन रिप्रेजेंट कर रहा है भारत को? इंडियाज पैराशूट रेजिमेंट इज टेकिंग पार्ट। उसके बाद आता है 75th नंबर, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन सेलिब्रेट्स 71st फाउंडेशन डे इन दिल्ली। ठीक है, तो NSICD सेलिब्रेट 71st कब बना था? ये अभी इसको मिनी रत्न स्टेटस मिल चुका है, ये 1955 में एस्टैब्लिश हुआ था। अ न्यू बुक रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल रिलीज बाय नवीन कुंडू। रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल का मतलब, जैसे अपना भारत को आपने देखा होगा काफ़ी सारे ऐड में लिखा रहता है ना, इनक्रेडिबल इंडिया ऐसे बोलता है ना, तो वो जो इनक्रेडिबल है, अभी भारत थोड़ा नॉन इनक्रेडिबल हो चुका है। तो रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल मतलब कैसे वो स्टेटस फिर से हासिल करे, तो नवीन कुंडू की एक खूबसूरत सी किताब, नई किताब लॉन्च हो चुकी है। उसके बाद आता है 77th नंबर, IIM उदयपुर होस्टेड द 3rd एडिशन ऑफ डी फ्यूचर इंडिया डिजिटल कॉन्क्लेव 2026 एट टी हब हैदराबाद। IIM उदयपुर ने 3rd एडिशन ऑफ डी फ्यूचर, ये एक इवेंट है, हर साल होता है, तो इसके 3rd एडिशन हैदराबाद में, जैसे कि आपने बताया था ना मेघालय की वो जो स्पाइस सॉरी मेघालय बोल रहा हूँ, मणिपुर की वो स्पाइस फेस्टिवल मुंबई में हो रही थी, ठीक उसी प्रकार ये जो IIM उदयपुर राजस्थान में ना होकर हैदराबाद में हो रही है, ध्यान रखना ये सब चीज़, ठीक है। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक एंड PNB लॉन्चेस नेशंस फर्स्ट RRB रुपे क्रेडिट कार्ड। सॉरी, RRB मतलब रीजनल रूरल बैंक, ठीक है। रीजनल रूरल बैंक अपने में ही काफ़ी बड़ा टॉपिक है। 1975 में ये सब बैंक बना था ताकि ग्रामीण क्षेत्रों को बैंकिंग फैसिलिटी के साथ जोड़ा जा सके और फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाया जा सके। बट ये RRB को ना क्रेडिट कार्ड देने की फैसिलिटी नहीं होती है। तो ये जो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक है, क्योंकि ना ये खुद एक RRB है, तो ये तो नहीं दे सकता, बट इन कोलैबोरेशन विद पंजाब नेशनल बैंक इट हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट RRB रुपे क्रेडिट कार्ड, ठीक है। द 4th एडिशन ऑफ द जॉइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड तंजानिया कहाँ पर हुआ है? जंजीबार में। जंजीबार आपको पता है ये एक आइलैंड है जो कि तंजानिया ओन करता है, तो वहाँ पर ही इंडिया और तंजानिया की मीटिंग हाल ही में हुई। पारादीप पोर्ट अथॉरिटी वन फर्स्ट प्राइज एट द स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड्स, ठीक है। पारादीप पोर्ट जो कि उड़ीसा में है वो जीत चुका है। RCB विंस सेकेंड WPL, सेकेंड WPL है, ये IPL के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, IPL भी इस बार RCB ने ही जीता है। और इस सेकेंड WPL मतलब वुमेन प्रीमियर लीग इस बार RCB ने ही जीता है, मतलब IPL में भी RCB, WPL में भी RCB बाय डिफीटिंग दिल्ली कैपिटल्स। आपको ये पता रहना चाहिए, फर्स्ट हो सेकेंड हो थर्ड हो हमेशा दिल्ली कैपिटल्स ही रनर्स अप रहता है। कभी मुंबई इंडियंस जीत गया, कभी RCB जीत गया, कभी मुंबई इंडियंस जीत गया, बट रनर्स अप में इन लोग की किस्मत खराब है, हमेशा दिल्ली कैपिटल्स ही रहती है। और इसका फाइनल मैच कहाँ पर हुआ है? वडोदरा स्टेडियम गुजरात में, ठीक है। विंस इट्स सेकेंड WPL, ये RCB की दूसरी टाइटल है, ये 4th सीजन थी WPL की। स्मृति मंदाना एंड जॉर्जिया वॉल वेर द की प्लेयर्स ऑफ RCB। उसके बाद इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स अग्नि 3 मिसाइल। उसके बाद VO चिदम्बरम पोर्ट अथॉरिटी डेब्यूज एज इंडियाज फर्स्ट एंटी ड्रोन सिस्टम, मतलब ये VO चिदम्बरम पोर्ट जो तमिलनाडु में है वहाँ पर ऐसा फैसिलिटी लॉन्च किया गया है जो कि एंटी ड्रोन, मतलब ड्रोन उसके आसपास वो कोस्टल एरियाज़ में घूम भी नहीं सकता। उसके बाद 84th नंबर, 84th में आता है दिल्ली पुलिस अरेस्ट 83 ऑपरेशन सशस्त्र
इट इज़ रिलेटेड टू कैच पीपल और कल्प्रिट्स हु आर पोस्टिंग इमेजेस ऑफ देमसेल्फ विथ वेपन्स। जो रील्स की शौकीन कुछ लोग रहते हैं, बंदूक के साथ अपनी रील्स छोड़ते हैं, उन्हें पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस की ऑपरेशन सशस्त्र, सशस्त्र मतलब आर्म्ड। India won their sixth under-19 World Cup. India had set a target of 4,119 9 बोले तो विकेट्स, फेलिंग विच इंग्लैंड स्कोर्ड ओनली 311। ठीक है, इंडिया ने टारगेट दिया था 411 की, इंग्लैंड ने मात्र 311 ही कर पाए, और इसी के साथ इंडिया ने सिक्स अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप भी जीत लिया है। वैभव सूर्यवंशी हिट अ रिकॉर्ड ऑफ 175, 411 में से अकेले वैभव सूर्यवंशी की 175 थी। ठीक है। Tamil Nadu government launches first urban greening policy to mandate a minimum of 15% green cover in municipal areas। ठीक है, तो ये तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या किया है, फर्स्ट अर्बन ग्रीनिंग पॉलिसी, मतलब 15% किसी भी म्यूनसिपल एरिया की वो एक ग्रीन फॉरेस्ट्री लैंड होनी ही होनी चाहिए। उसके बाद गोवा बिकम सेकेंड आफ्टर केरला टू लॉन्च बर्ड एटलस। तो सबसे पहले किसने बर्ड एटलस लॉन्च किया था, केरला। अभी किसने किया है, गोवा। उसके बाद कर्नाटका अप्रूव्स पेपर बैलेट्स फॉर अपकमिंग पंचायत सिविक पोल्स। ठीक है, आपको पता है हर जगह भी ईवीएम को लेके, ईवीएम स्कैम को लेके काफ़ी ज़्यादा बातचीत हो रही है, तो इसलिए ईवीएम स्कैम से थोड़ी रोक देने के लिए तो पेपर बैलेट सिस्टम कर्नाटका ने अप्रूव कर दिया। मतलब आपको ईवीएम नहीं, अब बस पेपर से ही जाना है और वोट डाल के आना है। ठीक है, उसके बाद अलवर इन राजस्थान becomes the first Indian district to achieve 100% insurance coverage under the Insurance for All by 2047 vision। तो 100% इंश्योरेंस किस डिस्ट्रिक्ट इंडिया में बन चुका है, किसको मिल चुका है, अलवर ने 100%, मतलब वहाँ के 100 में से 100 नागरिक कंप्लीटली इंश्योरेंस के अंडर में आते हैं। 90th नंबर पे आते हैं बस्तर फेस्टिवल इन छत्तीसगढ़ इनाग्रेटेड बाय प्रेसिडेंट। तीन चीज़ इंपॉर्टेंट है, बस्तर फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है, छत्तीसगढ़। किसने इनाग्रेट किया है, प्रेसिडेंट ने। ठीक है, उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक रोल्स आउट इंडियाज फर्स्ट फुली डिजिटल फॉरेन पोर्टफोलियो एफपीआई। आप हमेशा सुनते होंगे, दो चीज़ रहता है, एक होता है एफडीआई और एक होता है एफपीआई। तो एफपीआई फुली डिजिटल फॉर्म में किसने लॉन्च कर दिया है, कोटक महिंद्रा बैंक ने। उसके बाद 92nd में चेस एडेड टू ई स्पोर्ट्स नेशंस कप 2026। ई स्पोर्ट्स आपको पता है अभी सऊदी अरेबिया में होने जा रहा है, तो वहाँ पर चेस को भी मान्यता मिल चुकी है। कार्डिनल पोला एंथनी फर्स्ट दलित टू हेड इंडियन कैथोलिक सीबीसीआई। ठीक है, ये सीबीसीआई ये क्या है, ये जो इंडियन कैथोलिक बोर्ड ऑफ चर्चेस है, तो उनका ये एसोसिएशन का नाम ही सीबीसीआई है, और कार्डिनल पोला एंथनी इसको हेड करने वाले पहले दलित बन चुके हैं। इंडिया ग्रीस डिफेंस डील अंडर एजेंडा 2030। तो पूछा जा सकता है ये जो इंडिया ग्रीस डिफेंस डील की गई है, ये किस फॉर्मूला या किस पैक्ट का तहत की गई है, उस पैक्ट का नाम है एजेंडा 2030। केरला टू अपॉइंट थानिया नाथन एज ए फर्स्ट विजुअली इम्पेयर्ड जज। काफ़ी एक इंस्पायरिंग स्टोरी है, जहाँ पर एक विजुअली ब्लाइंडेड एक फीमेल है, उनको केरला ने हैज़ अपॉइंटेड थानिया नाथन एज इट्स फर्स्ट विजुअली इम्पेयर्ड जज। जज की कैटेगरी में इनको पोस्टिंग मिल चुकी है। आई लाइव कनेक्ट वर्ल्ड्स फर्स्ट डॉक्टर लेड एआई होम हेल्थ केयर इकोसिस्टम। मतलब एक डॉक्टर बताएगा आपको कैसे रहना है, आपका घर का एनवायरनमेंट क्या होना चाहिए, एस्थेटिक्स कैसी होनी चाहिए, तो इस ऐप में कंप्लीट मिल जाएगा आई लाइव कनेक्ट इज रिलेटेड टू डॉक्टर लेड एआई होम हेल्थ केयर। इसरो पिक्ड MM4 इन द मॉन्स मॉर्टन रीजन इन चंद्रयान-4 लैंडिंग साइट। चंद्रयान-4 लैंडिंग कहाँ पर करने जा रहा है, MM4 ऑफ द मॉन्स मॉर्टन रीजन। ठीक है, बस याद रख लीजिए MM4 इन द मॉन्स मॉर्टन रीजन। उसके बाद 25 मीटर पिस्टॉल इवेंट में एशियन चैंपियनशिप में कौन फर्स्ट प्लेस पे आ चुका है, थुई त्रैंग गुएन ऑफ वियतनाम। सेकंड में है अपनी मनु भाकर और थर्ड में है ईशा सिंह। ठीक है, तीन फर्स्ट सेकंड थर्ड, थुई त्रैंग गुएन ऑफ वियतनाम, मनु भाकर और ईशा सिंह। 25 मीटर पिस्टल इवेंट इन एशियन चैंपियनशिप। उसके बाद आता है 99th नंबर पे RBI डबल्स कोलैटरल फ्री लोन लिमिट फॉर MSE, MSME नहीं MSE, मतलब मीडियम नहीं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस होता है, तो इसमें मीडियम के लिए ये नहीं है, सिर्फ माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए है। 20 लाख तक का कोलेट्रल फ्री, मतलब आपको कुछ भी गिरवी रखने का जरूरत नहीं है, 20 लाख तक का लोन ले सकता है। तो लिमिट कहाँ तक, 20 लाख तक की लिमिट बढ़ा दी गई है। 100th सेंचुरी माने जा रहे हैं। इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे कब मनाया जाता है, सेकेंड मंडे ऑफ फरवरी को मनाया जाता है इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे। उसके बाद आता है 101।
इंडिया विंस डेविस कप। डेविस कप इज रिलेटेड टू फुटबॉल बाय डिफीटिंग नेदरलैंड्स बाय 3-2। इंडिया ने स्कोर किया है 3, नेदरलैंड्स ने स्कोर किया है 2। इसी के साथ डेविस कप भारत जीत चुका है। डेविस कप इज रिलेटेड टू फुटबॉल। नेशनल पल्सेस रेवोल्यूशन लॉन्च्ड इन मध्य प्रदेश ऑन वर्ल्ड पल्सेस डे। वर्ल्ड पल्सेस डे कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को मनाया जाता है। 2016 से ये स्टार्ट हुआ है। इस बार का थीम क्या है? पल्सेस ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम मॉडेस्टी टू एक्सीलेंस। नेशनल पल्सेस रेवोल्यूशन एमपी से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। उसके बाद साउथ कोरिया एंड यूएसए एयर फोर्सेस लॉन्च द बडी स्क्वाड्रन जॉइंट ड्रिल एट ओसन एयरबेस प्योंगटेक एट साउथ कोरिया, ठीक है। साउथ कोरिया और यूएसए मिलके साउथ कोरिया में ही बडी स्क्वाड्रन नाम की एक एक्सरसाइज लॉन्च कर दी है। उसके बाद इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस 2026 ऑन 11 फरवरी, ठीक है। 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस होता है। इस बार का थीम क्या है? सिनर्जाइजिंग एआई, सोशल साइंस, स्टेम एंड फाइनेंस। 107 कौशल रथ लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बस याद रखना है, कौशल रथ इज रिलेटेड टू माइटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन लॉन्चेस वाइट रेवोल्यूशन 2.0। वाइट रेवोल्यूशन 1 तो आपको पता ही होगा, वर्गीज कुरियन से रिलेटेड है, जो कि 1970s में लॉन्च हुआ था। और ये वाइट रेवोल्यूशन 2.0 है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। कोऑपरेशन बोले तो ये वो सहयोगिता वाला कोऑपरेशन नहीं है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होता है ना, ये उसी का है। और इसका हेड कौन है? अमित शाह। उसके बाद इंडिया फ्रांस लॉन्च 2026 एज ईयर ऑफ इनोवेशन। तो आपको पूछा जा सकता है भारत और फ्रांस में 2026 को एज क्या डिक्लेयर किया है? ईयर ऑफ इनोवेशन। अशोक कुमार अपॉइंटेड एज चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ दिल्ली। दिल्ली के नए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर आ चुके हैं अशोक कुमार। दिल्ली बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू पार्टनर विथ भारत टैक्सी, ठीक है। भारत टैक्सी आपको पता है उबर और ओला की देसी कॉम्पिटिटर। दिल्ली इसके सहयोगी पार्टनर पहला बन चुका है। इंडिया विंस बाय 4-0 सैफ अंडर 19 वुमेन्स टाइटल बाय डिफीटिंग बांग्लादेश इन पोखरा नेपाल, ठीक है। तो ये जो पोखरा, यहाँ पर काफ़ी 4 चीज़ें हैं। पहला बात, सैफ क्या है? सैफ है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन सॉरी, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 जो है, इस बार की भारत जीत चुका है बाय डिफीटिंग बांग्लादेश एट नेपाल्स पोखरा स्टेडियम, ठीक है। उसके बाद आता है 113th नंबर, इंडोनेशियन पाइथन सेट्स गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एज लॉन्गेस्ट वाइल्ड स्नेक। दुनिया का सबसे लंबा इच्छाधारी पाइथन है, नाग बोलते हो कोबरा। तो इंडोनेशियन पाइथन लंबा स्नेक सबसे दुनिया का। उसका तो इंडिया नेम्ड एज द कंट्री ऑफ द ईयर एट बायोफैक 2026। बायोफैक आपको पता है? नहीं पता होगा तो डिटेल में देख लीजिएगा, काफ़ी लंबा है। तो उसने एज कंट्री ऑफ द ईयर किसे डिक्लेयर किया है? भारत को डिक्लेयर किया। न्यू ड्रैगन फ्लाई स्पीशीज लाइरियोथेमिस केरलेंसिस डिस्कवर्ड इन केरला। आपको पता है एक जीनस होता है, एक स्पीशीज़ होता है, तो बस ये वो जीनस स्पीशीज लाइरियोथेमिस केरलेंसिस। केरलेंसिस मतलब केरला में मिला है, तो बस आपको याद रखना है लाइरियोथेमिस केरलेंसिस इज रिलेटेड टू व्हाट? ये एक ड्रैगन फ्लाई की स्पीशीज़ है जो कि केरला में मिली है। उसके बाद 116th नंबर, चाइना टॉप्स ग्लोबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आपको पता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D में चाइना अपना बजट का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा खर्च करता है, इसलिए वो टॉप में है। भारत 7वीं पोजीशन पे है। उसके बाद इंडियाज़ डॉक्टर पॉपुलेशन, इंडियाज़ डॉक्टर, अच्छा इसको ऐसे कर देता है, ये भारत के बारे में है। यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो और नर्स टू पॉपुलेशन रेशियो, ठीक है। डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो मतलब क्या है? आपके पर 1000 व्यक्ति में कितने डॉक्टर्स अवेलेबल है, तो WHO स्टैंडर्ड सेट करता है। उसी तरह इस बार भारत का जो डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो है, मतलब हर 811 आदमी पे एक डॉक्टर अवेलेबल है, ठीक उसी तरह हर 1000 लोगों पे लगभग 2 या 2.25 के करीब नर्स अवेलेबल है, ठीक है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है WHO रिकमेंडेड डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो और नर्स टू पॉपुलेशन रेशियो एक देश के लिए कितना होना चाहिए। आप वहाँ से कंपेयर कर लीजिए, भारत का कम है या ज़्यादा है। उसके बाद आदित्य पांड्या बिकम्स यंगेस्ट एनालॉग एस्ट्रोनॉट। एनालॉग एस्ट्रोनॉट क्या है ये तो मुझे भी ठीक से नहीं पता है, बट एनालॉग एस्ट्रोनॉट अगर यंगेस्ट पूछा जाए, आदित्य पांड्या, ठीक है। इंडिया रिवाइजेस CPI GDP IIP बेस ईयर्स, ठीक है।
CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, GDP आपको पता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, IIP इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, IIP। तो इनका बेस ईयर भारत ने रिवाइज कर लिया है। CPI 2026 से कैलकुलेट होगा, GDP 2026 इस डेट से कैलकुलेट होगा, और IIP 2026 इस डेट से कैलकुलेट होगा। रितु तावड़े ऑफ BJP बिकम्स मुंबईज मेयर। मुंबई की नई मेयर कौन है? रितु तावड़े फ्रॉम BJP। और डेप्यूटी मेयर कौन है? अपने संजय गधी। ये कहाँ है? शिवसेना है। आपको पता है शिवसेना और BJP की अभी गठबंधन चल रही है। तो रितु तावड़े मेयर, संजय क्या नाम है इनका? संजय गधी, गधा बोल दो, संजय गधा और रितु तावड़े, ठीक है। उसके बाद VO चिदम्बरम पोर्ट is India's first major port to receive IGBC platinum rating for administrative building sustainability, ठीक है। तो जैसा अभी मैंने आपको पहले ये क्वेश्चन दिया था कि आपको बताना 5 स्टार एक्रेडिटेशन फॉर कस्टमर सेटिस्फेक्शन किस एयरपोर्ट को मिला है, आपको ये बताना है। और उसके बाद VO चिदम्बरम पोर्ट के बारे में हमने और भी एक न्यूज़ पढ़ा था इससे पहले, और अभी ये थर्ड बार में आ रहा है। VO चिदम्बरम पोर्ट इंडियाज फर्स्ट मेजर पोर्ट टू रिसीव IGBC प्लैटिनम ग्रेड रेटिंग, ठीक है। उसके बाद Balaghat district in MP piloted the world's largest grain storage plan in the cooperative sector with a 500 million ton godown, ठीक है। वहाँ पर एक गोदाम बनने जाना है बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में, टू एक्ट एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेनरी, ठीक है। उसका था 123rd नंबर। द 4th इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ वायलेंट एक्सट्रीमिज्म कंड्यूसिव टू टेररिज्म, काफ़ी बड़ा नाम है। बस ये टेररिज्म वाला से याद रख लीजिए, चौथा बार है जो मनाया जा रहा है, और ये 2026 में कब मनाया जा रहा है? February 12 को। और इस बार का थीम है प्रिवेंटिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज्म इन द एज ऑफ न्यू एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। प्रिवेंटिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज्म। उसके बाद द सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, शांति एक्ट, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कल रात को मेरा दोस्त भी मुझसे पूछ रहा था, चल बता दे कि ये जो शांति एक्ट किससे रिलेटेड है। तो मैंने उसे बताया शांति एक्ट इज़ रिलेटेड टू न्यूक्लियर एनर्जी टू अलाउ द प्राइवेट प्लेयर्स, ठीक है। ये कहाँ पर अमेंडमेंट किया जा रहा है? एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 जो है उससे रिप्लेस करके ये शांति एक्ट लाया गया है, जिससे प्राइवेट प्लेयर्स को भी इनेबल किया जाएगा भारत के न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर के ट्रांसफॉर्मेशन में योगदान देने का, टू अचीव 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर कैपेसिटी बाय 2047, ठीक है। शांति एक्ट का फुल फॉर्म सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। द डिफेंस मिनिस्ट्री साइंड अ ₹2312 crore कॉन्ट्रैक्ट विथ HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड फॉर 8 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट। आपको पता है जो इंडियन कोस्ट गार्ड्स रहता है ना, इंडियन कोस्ट गार्ड के पास डॉर्नियर एयरक्राफ्ट रहता है, देख लीजिएगा फोटो। तो उसके लिए ये प्रोडक्शन के लिए अपने इंडियन कोस्ट गार्ड्स के लिए तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ लगभग 2500 करोड़ का 2312 करोड़ का एक MOU साइन हो चुका है। पंजाब नेशनल बैंक अनाउंस्ड पंजाब नेशनल बैंक सोल्जरेथॉन मतलब ऑब्वियसली आपको पता लग रहा होगा नाम से ही, सोल्जर से कुछ रिलेटेड है। अ हाफ मैराथन सेट फॉर अप्रैल 5 में होने जा रहा है। तो मार्केट्स 132nd फाउंडेशन डे 1894 में पंजाब नेशनल बैंक बना था, तो वहाँ से कैलकुलेट करने से उसका 132nd एनिवर्सरी होने जा रहा है। उस अवसर पर PNB सोल्जरेथॉन लॉन्च होने जा रहा है, जिसका थीम रन विथ सोल्जर्स, रन फॉर सोल्जर्स है। उसके बाद 127th नंबर जो कि है वर्ल्ड रेडियो डे, जो हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है, टू मार्क द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ UN रेडियो इन 1946। और इस बार का थीम क्या है? रेडियो एंड AI इज़ अ टूल नॉट अ वॉइस। और एक फैक्ट यहाँ पर लिख दिया मैंने एक्स्ट्रा, रायपुर इन कोलैबोरेशन विथ यूनेस्को टू होस्ट वर्ल्ड रेडियो डे कॉन्क्लेव 2026। ये जो रायपुर आपको पता है छत्तीसगढ़ में है, तो ये छत्तीसगढ़ इस बार ये रायपुर होस्ट कर रहा है वर्ल्ड रेडियो डे कॉन्क्लेव, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 128 नंबर आंध्र प्रदेश इंट्रोड्यूसेस AI बेस्ड डिजिटल अटेंडेंस फॉर MLAs, ठीक है। अब इसमें कुछ बताने लायक है नहीं, आंध्र प्रदेश में MLAs का जो अटेंडेंस लिया जाता है तो वो AI बेस्ड डिजिटल फालतू चीज़ है क्या है ये। उसके बाद नेटो हैज़ लॉन्च आर्कटिक सेंट्री एक एक्सरसाइज है जो कि आर्कटिक जैसा ये दुनिया है तो ये आर्कटिक सर्कल बोलते हैं ना, तो यहाँ पर नेटो ने एक एक्सरसाइज होस्ट की थी, उसका नाम है आर्कटिक सेंट्री होस्टेड बाय नेटो। दिल्लीज मैगेंटा मेट्रो लाइन
टू बिकम लॉन्गेस्ट कॉरिडोर 89 किलोमीटर्स का, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन कहाँ पर है? मेजेंटा मेट्रो ऑफ दिल्ली। मुंबई कोस्टल रोड नाउ फीचर्स इंडियाज़ फर्स्ट म्यूजिकल रोड। ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, यूरोपियन देशों में भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। एक पर्टिकुलर पाथ रहता है एक रोड में, मान लीजिए इतना सा, तो यहाँ से जैसे आपकी गाड़ी यहाँ तक पहुँचेगी तो यहाँ से गाना बजना स्टार्ट हो जाता है। अप टू जब तक आप यहाँ पर नहीं पहुँचते गाना बजता रहेगा, फिर आप जाने से वो गाना बंद हो जाता है। तो यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर अगर गाना बजेगा तो कौन सा गाना बजेगा? याद रखना, जय हो फ्रॉम स्लम डॉग मिलियनर, वो जो ए आर रहमान वाला नहीं है, वो ही गाना बजेगा। इफ़ यू ड्राइव एट स्पीड ऑफ 7 to 80 किलोमीटर्स पर आवर ऑन अ 500 मीटर स्ट्रेच ऑफ रोड, मुंबई में, ठीक है। उसका एक्सरसाइज वायु शक्ति 2026 शेड्यूल्ड फॉर फरवरी 27 एट पोखरण। वायु शक्ति तो आपको पता ही लग ही गया होगा, एयरफोर्स से रिलेटेड एक्सरसाइज है। इस बार की वायु शक्ति कहाँ पर होने जा रही है? पोखरण में, राजस्थान में, ठीक है, फरवरी 27 को। उसके बाद 133 नंबर, उदय कोटक अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ गिफ्ट सिटी कंपनी लिमिटेड। मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता रहा था ना, ये जो गिफ्ट सिटी है हाईटेक फाइनेंशियल सिटी है, तो ये फाइनेंस सिटी के सिटी कंपनी हेड कौन बन चुके हैं? उदय कोटक। जी हाँ, ये वही कोटक लिमिटेड बैंक के फाउंडर CMD हैं। उसके बाद एम्स दिल्ली इनिशिएट्स इंडियाज़ फर्स्ट फेस ट्रांसप्लांट प्रोग्राम। फेस ट्रांसप्लांट प्रोग्राम भारत में अवेलेबल ही नहीं था, और अवेलेबल होता भी तो बाहर से डॉक्टर्स आके प्राइवेट हॉस्पिटल में काफ़ी महंगे दामों पर करते थे। बट अभी एम्स दिल्ली में फर्स्ट टाइम इंडियाज़ फर्स्ट फेस ट्रांसप्लांट प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद री एनर्जी डायनामिक्स नागोथाने प्लांट। ये जो नागोथाने प्लांट है, यहाँ पर क्या हो रहा है? फास्टेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस फैसिलिटी ऑफ इंडिया सेटअप कर दी गई है बाय दिस कंपनी, री एनर्जी डायनामिक्स। 136 नंबर, PM मोदी इनागुरेट्स सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स। सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स मतलब वो जो PMO होता है ना, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, उसी का नाम चेंज करके पड़ चुका है क्या? सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स। उसके बाद आते हैं 137 नंबर पे 13th बांग्लादेश पार्लियामेंट्री पोल्स। अरे बाप रे, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देके सुनिएगा। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैंने यहाँ पर पूरा लिख दिया है। देखिए, सबसे पहले आपको पता है बांग्लादेश में हाल ही में काफ़ी बड़ा एक कूप हुआ था। कूप मतलब आपको पता है COUP, मतलब जब जो प्रेजेंट सरकार है उनसे उनका पावर छीन लिया जाए, ठीक है। अब ये मिलिट्री कूप हो सकता है, स्टूडेंट्स कूप हो सकता है, डिक्टोरियल कूप हो सकता है, कुछ भी। कूप काफ़ी टाइप की होती है, ठीक है। अगर कूप हुआ मतलब जो पुराना सरकार था वो गया, नया सरकार आया, ठीक है। तो नया सरकार कैसे आएगा? इलेक्शन से आएगा। तो बांग्लादेश में हुआ 13th बांग्लादेश पार्लियामेंट्री पोल्स। तो यहाँ पर सबसे पहले याद रखना है, ये जो इलेक्शन है कितना नंबर का पार्लियामेंट्री पोल्स है? 13th, नंबर 1 पॉइंट, 13th बांग्लादेश पार्लियामेंट्री पोल्स। सेकेंड, अगर इलेक्शन हुआ तो इसमें जीता कौन? बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, ठीक है। कितने सीट से जीता? 216 सीट से जीता। 216 आउट ऑफ 297 सीट्स। यहाँ पर टोटल 299 सीट्स थी, बट 2 सीट्स में कुछ विवाद हो गया, इसलिए 297 सीट्स की ही इलेक्शन रिजल्ट फाइनली घोषित हुई, जिसमें से 216 बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को मिल गया। अच्छा, ये बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का अभी हिस्ट्री थोड़ा जान लेते हैं। तारिक रहमान बनने जा रहे हैं कौन? फर्स्ट मेल PM सिंस 1991। क्यों ना आपको पता है, शेख हसीना इससे पहले थी बांग्लादेश की PM, वो तो अभी भारत में कलकत्ता में स्टे ली हुई है। बांग्लादेश में घुसते साथ ही उनको तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट और अपना क्या बोलते हैं उसे, कैपिटल पनिशमेंट की घोषणा मिल चुकी है, तो इसलिए वो इंडिया में छुप के बैठी हुई है। तो तब तक तारिक रहमान जो कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो बनने जा रहे हैं द फर्स्ट मेल PM ऑफ बांग्लादेश सिंस 1991। ही इज़ द सन ऑफ PM खालिदा जिया। इनके भी नाम आपने काफ़ी बार सुना होगा, इनके सुपुत्र हैं तारिक रहमान। उसके बाद 138 दिल्ली क्लियर्स कौशल योजना फॉर आर्टिसंस, ठीक है। तो आपको याद रखना ये कौशल योजना किससे रिलेटेड है? आर्टिसन से रिलेटेड है, और दिल्ली ने लॉन्च किया है। उसके बाद केरला लॉन्चेस वुमेन सेफ्टी पेंशन ऑफ 1000 पर मंथ फॉर इकोनॉमिकली वनरेबल वुमेन एंड ट्रांस वुमेन एज्ड 35 to 60। 3 चीज़ें हैं, 35 से 60 वर्ष की महिलाएं जो कि इकोनॉमिकली ठीक कंडीशन में नहीं है, उनको 1000 रुपया पर मंथ दिया जाएगा बाय केरला गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद केरला अप्रूव्स इंडियाज फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्टेट अर्बन पॉलिसी। अभी यहाँ पर देखने वाली बात क्या है? फर्स्ट, अगर आपको पूछा जाए फर्स्ट अर्बन ग्रीनिंग पॉलिसी, तो आपको पता रहना चाहिए ये तमिलनाडु की है। यह अर्बन ग्रीनिंग पॉलिसी नहीं है, ये फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्टेट अर्बन पॉलिसी है, ठीक है। तो ये मतलब सिटीज़ कैसे डिज़ाइन होनी चाहिए, ड्रेन्स कैसे जाने चाहिए, पार्क कहाँ बनना चाहिए, तो ये उससे रिलेटेड है।
उसके बाद अग्निअस्त्र साइंस MOU विद इंडियन आर्मी टू सप्लाई एडवांस्ड कार्बन फैब्रिक्स। एडवांस्ड कार्बन फैब्रिक्स पाने के लिए इंडियन आर्मी ने किसके साथ MOU साइन किया है? अग्निवस्त्र के साथ MOU साइन कर दिया है। उसके बाद आता है 142 नंबर, जिसमें लिखा है कैबिनेट अप्रूव्स ₹10,000 करोड़ फॉर स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स। तो स्टार्टअप इंडिया 2.0 के लिए कितना सैंक्शन कर दिया गया है अपना टोटल अमाउंट? तो आपको ये याद रखना है, ₹10,000 सैंक्शन कर दिया गया है। दीपक गुप्ता टू बिकेम द नेक्स्ट CMD, मतलब चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। जो गेल होता है ना, गेल गैस अथॉरिटी ऑफ, ये शायद 82, वेरीफाई कर लीजिएगा, 1982 में शायद बना था। तो उसकी जो हेड है वो नए बनने जा रहे हैं दीपक गुप्ता जी। उसके बाद कैबिनेट अप्रूव्स इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर ट्विन रोड रेल टनल इन असम। आपको कमेंट्स में बताना है भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पर बना है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया है ट्विन टनल, रोड भी रेल भी अंडर वाटर कहाँ बनने जा रहा है? असम में बनने जा रहा है। उसके बाद इंडियन आर्मी टू होस्ट फर्स्ट इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप। ठीक है, इस बार इंडियन आर्मी पहला इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप होस्ट करने जा रहा है। नासा सिलेक्ट्स वास्ट कंपनी VAST कंपनी फॉर 6th प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। PM मोदी इनॉग्रेटेड कुमार भास्कर वर्मा सेतु। कुमार भास्कर वर्मा सेतु कहाँ पर बना है? ऑन टॉप ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर इन गुवाहाटी असम। कुमार भास्कर वर्मा सेतु। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड ₹1 लाख करोड़ फॉर अर्बन चैलेंज फंड टू ड्राइव मार्केट लेड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ। तो अर्बन चैलेंज फंड में कितना रुपया दिया गया है? ₹1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ इन अर्बन चैलेंज फंड। उसका आता है 149 नंबर, हैनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026, जिसमें सिंगापुर हर साल की तरह इस बार भी सिंगापुर नंबर 1 पे है विथ 192 वीज़ा फ्री डेस्टिनेशंस। सेकंड प्लेस एक टाई हो चुका है जापान और साउथ कोरिया के बीच में, अ टोटल ऑफ 187 वीज़ा ऑन अराइवल डेस्टिनेशंस। थर्ड पे है स्वीडन और UAE विथ 186 कंट्रीज़, और अपना इंडिया 75th पोजीशन में पहुंच चुका है खतरनाक इंप्रूवमेंट के साथ। 85th प्लेस पे था लास्ट ईयर में, अब पहुंच चुका है 75th प्लेस पे विथ वीज़ा फ्री एक्सेस टू 56 कंट्रीज़ फ्रॉम अर्लियर 52। जब 85th में था तब 52 कंट्रीज़ को एक्सेस था, अब 75th में आ चुका है तो 56 कंट्रीज़ में एक्सेस है। नंबर 1 पे सिंगापुर, जापान साउथ कोरिया सेकंड, स्वीडन UAE अपना थर्ड, भारत है 75th में। 150th प्रेसिडेंट मुर्मू इनॉग्रेट्स ओल्ड चिक्की स्क्रिप्ट सेंटिनरी सेलिब्रेशंस ऑफ द संथाली ट्रिब। आपको याद रखना ओल्ड चिक्की स्क्रिप्ट इज रिलेटेड टू संथाली ट्राइब, और ओल्ड चिक्की स्क्रिप्ट में कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा जा चुका है। 151 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों? इट इज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। सदगुरु लॉन्चेस भव्य भारत भूषण, भव्य भारत भूषण अवार्ड्स टू ऑनर आइकन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, पहला बार फर्स्ट भव्य भारत भूषण 1 2 3 4 5 टोटल 5 कैटेगरीज में दिया गया है। आप रेस्पेक्टिवली इनके सारी कैटेगरीज के विनर्स का नाम याद कर लीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर पढ़ नहीं रहा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। फिर आता है 152 नंबर, 13th एडिशन ऑफ मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज मिलान, जो कि बाइनियल एक्सरसाइज है, मतलब हर 2 साल में होता है, इज बीइंग कंडक्टेड इन 2 phases, हार्बर एंड सी फेज इन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। मिलान एक्सरसाइज। ठीक है, उसके बाद 153rd मैग्नस कार्लसन विंस इनॉग्रल 2026 फिडे फ्री स्टाइल वर्ल्ड चेस टाइटल। ये आप FID तो आपको पता ही है, चेस से रिलेटेड फेडरेशन है। वर्ल्ड चेस टाइटल 2026 किसने जीत लिया? मैग्नस कार्लसन ने। ये मैग्नस कार्लसन तो आपको पता ही होगा, आपको कोई भी चेस कंपटीशन मिले कुछ ना पता हो, जैसे अनाहत सिंह के बारे में मैंने बताया था ना, स्क्वाश चैंपियन, वैसे मैग्नस कार्लसन मार दीजिएगा चेस में। उसके बाद तेलंगाना CM इनॉग्रेट्स बायो एशिया 2026 समिट इन हैदराबाद, और इसका थीम क्या है? AI ऑटोमेशन एंड रेवोल्यूशनरी चेंजेस इन लाइफ साइंसेस। ये क्या है? तेलंगाना CM क्या इनॉग्रेट किया? बायो एशिया समिट इन हैदराबाद। ठीक है, 155th नंबर देख लेते हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डैम सेफ्टी 2026 कंक्लूड्स इन बेंगलुरु। ठीक है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डैम सेफ्टी बेंगलुरु में कंक्लूड कर दिया गया है। उसके बाद 156th नंबर पे आता है
गुवाहाटीज आयशा करीम नेम्ड वीर गथा 5.0 सुपर 100 विनर। ठीक है, तो ये कंपटीशन है जिसपे गुवाहाटी की आयशा, ये आयशा नहीं है, आयशा करीम है शायद, ठीक, देख लीजिए, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रहा है। NHAI लॉन्चेस बी कॉरिडोर्स टू बूस्ट पॉलिनेटर कंजर्वेशन। पॉलिनेटर कंजर्वेशन मतलब आपको पता है बीज सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ पॉलिनेटर्स है जो कि विविधता मतलब जो बायोडाइवर्सिटी है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्ले करता है। और गाड़ियों की वजह से, हाई स्पीड एक्सप्रेस वे की वजह से एक रोड पे बीज की आना जाना पे काफ़ी ज़्यादा गाड़ी हाई स्पीड पे जाता है तो टक्कर मार के बीज की यहाँ पर डेथ हो जाती है। तो वैसे प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर बड़ा बड़ा ऐसे रोड के साइड में जाला लगाया जाएगा ताकि बीज यहाँ पर ना आ सके और ऊपर से फ्लाई करके बीज कॉरिडोर बनाया जा सके। उसका बाद आता है 158 नंबर जिस पे लिखा है हेल्थ मिनिस्टर लॉन्चेस सही एंड बोध इनिशिएटिव टू इम्प्रूव हेल्थ। अब ये सही क्या है, बोध क्या है, ये आपको नहीं जानना है, आपको बस जानना है ये सही और बोध इज रिलेटेड टू हेल्थ मिनिस्ट्री। ठीक है। इंडिया फ्रांस होल्ड 6th एनुअल डिफेंस डायलॉग इन बेंगलुरु। जैसा अभी हमने इससे पहले देखा था किसका, इंडिया और तंजानिया का, जो कि ज़ंजीबार आइलैंड्स में हो रहा था, वैसे ही ये जो इंडिया और फ्रांस की 6th एनुअल डिफेंस डायलॉग है ये इधर बेंगलुरु में हुई है। उसके बाद दिल्ली अनवील्स इंडियाज़ फर्स्ट AI ड्रिवन स्कूल मॉडल विथ CM श्री स्कूल। जैसे आपको पता है PM श्री स्कूल हुआ करता था, अब यहाँ पर बीजेपी आ चुकी है तो यहाँ पर PM श्री नहीं CM श्री स्कूल आ चुका है। स्मृति मंदाना नेम्ड BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025। ये तो होना ही था, स्मृति मंदाना भारत की काफ़ी चहीती क्रिकेट प्लेयर है, वुमेन क्रिकेट प्लेयर है, उनको स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब मिल चुका है। जैसलमेर टू होस्ट इंडियाज़ फर्स्ट जैन चादर महोत्सव इन मार्च 2026। Union Environment Minister announced Cheetah Gamini that has given birth to 3 cubs at Kuno National Park in Madhya Pradesh, totaling to 38 cheetahs in India। टोटल अभी 38 चीता हो चुके हैं। हाल ही में गामिनी ने 3 और बच्चों को जन्म दे दिया। उसके बाद 164 नंबर पे आ जाता है जिस पे लिखा है आसाम अप्रूव्स 3% जॉब कोटा फॉर टी ट्राइब्स एंड आदिवासीज इन गवर्नमेंट जॉब्स अंडर मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान। अब ये 3% जॉब कोटा है टी ट्राइब्स के लिए, आसाम में मिला है और ये स्कीम का नाम ज़रूर याद रखिएगा, मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान, मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान। लुकस पिन्हीरो ब्रैथेन ये एक आइस स्केटर है, क्लेम्ड ब्राज़ील्स एंड साउथ अफ्रीका। ब्राज़ील कहाँ पर है, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका में। तो ब्राज़ील्स एंड साउथ अमेरिकाज फर्स्ट एवर विंटर ओलंपिक्स मेडल विनिंग एट जायंट स्लालोम गोल्ड एट मिलानो कॉर्टिना। मिलानो आपको पता है इटली में है, तो यहाँ पर अभी विंटर ओलंपिक्स चल रहा है 2025 का। तो लुकस पिन्हेरो ब्राज़ील और साउथ अमेरिका के लिए पहला मेडल जीत चुके हैं, लुकस पिन्हेरो ब्रैथन। और ये क्या है, आइस स्केटर। केरला फर्स्ट स्टेट टू डिक्लेयर टाइड फ्लडिंग एज अ स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर। तो ये जो टाइड फ्लडिंग क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर घर है तो यहाँ पर हाई टाइड लो टाइड की वजह से फ्लड कर देता है, शाम को आपका घर पानी में होगा, सुबह फिर से ड्राई हो गया होगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा आपदा है केरल में, तो इसलिए स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर डिक्लेयर किया। करूर व्यास बैंक एंड मद्रास यूनिवर्सिटी जॉइन फॉर इंडियाज़ फर्स्ट एंडेंजर्ड लैंग्वेज लैब। इंडियाज़ फर्स्ट एंडेंजर्ड लैंग्वेज लैब कोलैबोरेशन ऑफ करूर बैंक और मद्रास यूनिवर्सिटी। उसके बाद 168 दिल्ली अनाउंसेस भू आधार यूनिक 14 डिजिट ID फॉर एवरी लैंड पार्सल। दिल्ली अनाउंसेस भू आधार यूनिक 14 डिजिट, याद रखिए 14 डिजिट का है भू आधार। टाटा कंपनी इनॉग्रेट्स इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर एयरबस H125 हेलीकॉप्टर लाइन एट वेमागल कर्नाटका। आपको पता है अभी हाल ही में, ये पिछला साल का न्यूज़ है 2025 का ही, कि वो कौन सा स्टेट है जहाँ पर भारत का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इस्टेब्लिश किया गया है, उसका आंसर भी कर्नाटका ही होगा। आते हैं 178 नंबर पे, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट 5210 kg पराद। पराद बोले तो मर्क्यूरी को ही हिंदी में पराद बोलते हैं। शिवलिंग हैज़ बीन इंस्टॉल्ड इन हरिद्वार। उसके बाद केरला लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट ग्राफीन पॉलिसी। ठीक है, ग्राफीन पॉलिसी अभी हमने काफ़ी सारे फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पढ़ लिए हैं, जैसे कि अर्बन ग्रीनिंग पॉलिसी तमिलनाडु की, अर्बन पॉलिसी केरल की, ग्राफीन पॉलिसी भी केरल की। उसके बाद
नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स मार्क्स 23rd फाउंडेशन डे 2004 में इस्टेब्लिश हुआ था। नेशनल हुआ तो ये 1988 को था, बट उसको बाद में बाइफर्केट करके नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब कन्वर्ट कर दिया गया था। उसके बाद इंडिया फ्रांस नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एरोनॉटिक्स कहाँ पर सेटअप हुआ है, नया बना है कानपुर में, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एरोनॉटिक्स। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस कब मनाया जाता है, 20 फरवरी को मनाया जाता है, और इस बार का थीम है रिन्यूड कमिटमेंट टू सोशल डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। 2009 से इसे मनाया जा रहा है। अपीडा, अपीडा आपको पता है एग्रीकल्चरल प्रमोशन एंड एक्सपोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी फ्लैग्स ऑफ फर्स्ट जीआई टैग्ड सलेम सागू, जो सागूदाना होता है ना, सागूदाना एक्सपोर्ट फ्रॉम तमिलनाडु टू कनाडा। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सलीम सागू, ये जो सलीम सागू है ये कहाँ का जीआई टैग प्रोडक्ट है, ये तमिलनाडु का है, और इसे कहाँ पर एक्सपोर्ट किया है, कनाडा को एक्सपोर्ट किया गया है। ठीक है, उसके बाद आते हैं 176 नंबर पे, वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन रिलीज डॉक्टर शशि थरूर्स बुक द सेज हु री इमेजिन्ड हिंदुइज्म इन न्यू दिल्ली। ये किससे रिलेटेड है किताब, श्री नारायण गुरु से रिलेटेड है। शशि थरूर इसके ऑथर है। द सेज हु री इमेजिन्ड हिंदुइज्म इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली, ये न्यू दिल्ली में लॉन्च हुआ है, ये किताब का नाम नहीं है। ठीक है, किताब का नाम बस यहाँ से द सेज हु री इमेजिन्ड हिंदुइज्म। उसके बाद 177 नंबर पर आ जाता है, जहाँ पर लिखा है 6th नेशनल राफ्टिंग चैंपियनशिप कहाँ पर हो रहा है, चिनाब रिवर में। कहाँ, शिवनोते डोडा डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में सॉरी, 6th नेशनल राफ्टिंग चैंपियनशिप चिनाब रिवर। ठीक है, अब आगे आता है 178 नंबर, जहाँ पर लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब माइटी लॉन्चेस वोसेरा, वॉइस एरा या वोसेरा एट इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट। जी हाँ, ये वही समिट है जिसका भी गलगोटिया यूनिवर्सिटी की वजह से काफ़ी ज़्यादा हास्य उड़ा है। उसके बाद 179th, इंडियन आर्मी इज होस्टिंग द इनागोरल यूएन फेलोशिप ऑन स्मॉल आर्म्स एंड लाइट वेपन्स कंट्रोल एट जबलपुर एमपी। जबलपुर में यूएन फेलोशिप ऑन स्मॉल आर्म्स एंड लाइट वेपन्स होने जा रहा है। सुबोध गुप्ता सीईओ, अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा मार्क कर लीजिएगा, थोड़ा विवादित क्वेश्चन है क्यों ना, इसमें मुझे 2 टाइप के आंसर्स मिले हैं। एक है सीईओ ऑफ द ईयर, यहाँ पर भी मैंने लिखा है, और दूसरे रुकिए इसको क्लियर कर देता हूँ, हाँ सीईओ ऑफ द ईयर, और एक यहाँ पर है सीईओ ऑफ द ईयर, दो सीईओ ऑफ द ईयर। ठीक है, पहला देख लेते हैं सुबोध गुप्ता, ये किसके सीईओ है, ये लॉर्ड्स मार्क माइक्रोबायोटेक के सीईओ है। अच्छा, उसके बाद आता है समीर कनोडिया, ये किसके सीईओ है, लुमिना डेटामेटिक्स के सीईओ है। तो आपको सीईओ ऑफ द ईयर अगर पूछे तो ये दोनों नाम याद कर लीजिएगा, सुबोध गुप्ता और समीर कनोडिया। ठीक है और अगर 2025 के बारे में पूछे, वो यूट्यूब के जो सीईओ है ना नील मोहन, उनको 2025 में मिला था, और 26 में सुबोध गुप्ता और समीर कनोडिया को मिला है सीईओ ऑफ द ईयर। उसके बाद आता है अपना 181, इंडिया टेक्स ओवर एज चेयर ऑफ इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम। तो इस बार इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम के चेयरमैन कौन बन चुका है, इंडिया बन चुका है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपने 182 नंबर पे, और थोड़ा सा ही है बस। डिफेंस मिनिस्टर इनॉग्रेट्स 13th मिलान एक्सरसाइज विशाखापट्टनम। ये ऑलरेडी मैंने ऊपर में लिख दिया था, 13वां मिलान एक्सरसाइज, बस यहाँ पर एक्स्ट्रा 74 नेशंस के साथ। उसके बाद बिहार कैबिनेट अप्रूव सोनपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो आपको याद रखना ये सोनपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसलिए बनाया गया क्योंकि पटना इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंजेशन हो रहा है, तो इसलिए उसकी जगह पर बनाया गया। उसके जस्ट थोड़ी दूर पे सोनपुर एयरपोर्ट भी बनाया जा रहा है। फिशरीज मिनिस्ट्री राजीव रंजन सिंह, इनका दूसरा नाम क्या है, राजीव रंजन सिंह का दूसरा नाम है लल्लन सिंह। ठीक है, तो ये जो लल्लन सिंह है उन्होंने क्या कांड कर दिया है, कांड कर दिया है, ही हैज़ लॉन्च द फ्री एसएस पास फॉर फिशिंग इन इंडियाज़ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इन वेरावल गुजरात। मतलब आपको पता है हर कंट्री का अपनी एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होती है जो 22 नॉटिकल माइल्स तक जाती है, तो वहाँ पर भी आप आके फिशिंग दूसरे देश से कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पास लेना पड़ेगा ओनली इन वेरावल गुजरात में। ठीक है, बाकी जगहों के लिए ये नहीं है। और ये राजीव रंजन ये क्या है, एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज़ के यूनियन मिनिस्टर है। 185 नंबर पर आ जाता है रणवीर सचदेव। रणवीर सचदेव हैज़ बिकम द यंगेस्ट स्पीकर एट इंडिया एआई समिट। हाँ वही गलगोटिया वाला। उसके बाद टीम यूएसए क्लेम्ड इंडियाज़ 3rd ओलंपिक गोल्ड इन वुमेंस हॉकी ओवरकमिंग कनाडा बाय 2-1। ठीक है, तो यूएसए ने इस बार 3rd ओलंपिक गोल्ड जीत लिया वुमेंस हॉकी में बाय डिफीटिंग कनाडा। 187 नंबर देख लेते हैं, अबू धाबी इज गोइंग टू सेट अप इंडियाज़ फर्स्ट 8 एक्साफ्लॉप एआई कंप्यूटर।
अब ये इम्पॉर्टेंट किस हिसाब से है, यहाँ पर लिखा है ना एग्जाफ्लॉप, तो आपको पता नहीं इंडियाज़ फर्स्ट टेराफ्लॉप सुपर कंप्यूटर क्या था, इंडियाज़ फर्स्ट पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था। सब परम से स्टार्ट होता है, लेकिन किसका नाम परम गंगा है, परम सिद्धि है, तो ये सब आपको देखना है। तो फर्स्ट 8 एग्जाफ्लॉप AI सुपर कंप्यूटर कौन बनाने जा रहा है, अबू धाबी हेल्प करेगा इंडिया को। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा लॉन्च्ड टिटेनस एंड अडल्ट डिप्थीरिया वैक्सीन इन कसौली हिमाचल प्रदेश। पहले क्या आता था ना, सिर्फ टिटेनस का ही टीका आया करता था, बस अब बच्चों को टिटेनस और डिप्थीरिया का टीका मिल के लगेगा। और कहाँ पर लॉन्च हुआ है, JP नड्डा जी के द्वारा हिमाचल प्रदेश के कसौली डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च हुआ है। लॉन्च ऑफ वाइब्रेंट विलेजेस 2.0 इन नाथनपुर असम। वाइब्रेंट विलेजेस स्कीम ये 2023 में लॉन्च हुआ था, वन जो था वो 2023 में लॉन्च हुआ था। वाइब्रेंट विलेजेस पार्ट 2 ये कहाँ पर लॉन्च हुआ है, नाथनपुर असम में, ठीक है, पॉइंट ऑफ लॉन्च नाथनपुर असम। केरला कैबिनेट पास द नेटिविटी कार्ड बिल टू प्रोवाइड एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सर्टिफाइंग अ पर्सन एज केरलाइट। मतलब आप केरला में बॉर्न एंड बॉटअप है, उसका एक कार्ड जैसा आधार कार्ड होता है ना, तो वैसे बनने जा रहा है केरला में नेटिविटी कार्ड, ठीक है। इंडियाज़ लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड बैटरी फैसिलिटी बाय वारी एनर्जीज इन अनकापल्ली आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा बैटरी लिथियम आयन बैटरी फैसिलिटी आंध्र प्रदेश में सेटअप करने जा रहा है वारी एनर्जीज। उसके बाद आते हैं 192 नंबर पे, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इटखोरी महोत्सव 2026 अ 3 डे फेस्टिवल इन छत्रा झारखंड। तो ये इटखोरी महोत्सव किससे, कौन से राज्य से रिलेटेड है, अपना झारखंड से रिलेटेड है। और ये 2015 में शुरू हुआ था, जिसको 2016 में ही, एक साल बाद ही एज स्टेट फेयर का दर्जा मिल गया। मुंबई टू होस्ट अर्थ शॉट प्राइज फर्स्ट टाइम इन इंडिया, ठीक है। अर्थ शॉट प्राइज ये काफ़ी बड़ा नोबेल प्राइज़ के साथ समान है, जो कि एनवायरनमेंट के कैटेगरी में दिया जाता है, और इस साल मुंबई इसको होस्ट करेगा। ये शायद नवंबर का महीना में मिलने जा रहा है, नवंबर 2026 में होने जा रहा है मुंबई में अर्थ शॉट प्राइज़। उसके बाद NIELIT टू बिल्ड इंडियाज़ फर्स्ट क्वांटम एंड AI यूनिवर्सिटी इन अमरावती। इसका फुल फॉर्म आपको कमेंट्स में लिखना है। एलिसी पेरी बिकम्स फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन वुमेन टू प्ले 350 इंटरनेशनल मैचेस। 350 मैच वुमेन होकर खेलने वाली एलिसा पेरी ऑस्ट्रेलिया की प्रथम महिला खिलाड़ी बन चुकी है। अमित शाह लेज फाउंडेशन फॉर आसाम पुलिस 10th बटालियन हेडक्वार्टर इन कामरूप, ठीक है, कामरूप आसाम में ही है। उसका बाद बिहार हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज नक्सल फ्री फॉलोइंग द सरेंडर ऑफ द लास्ट नक्सलाइट सुरेश कोड़ा। उसका गलाथिया बाला सुब्रमण्यनी न्यू क्रैब स्पीशीज हैज़ बीन फाउंड इन लक्षद्वीप्स अगाती रीफ्स, ठीक है। अभी इससे पहले हमने कैरेलेंसिस वाला पढ़ा था ना, एल कैरेलेंसिस, वो किससे रिलेटेड था, वो एक ड्रैगन फ्लाई का प्रजाति था। बट गलाथिया बाला सुब्रमण्यम इज रिलेटेड टू द न्यू क्रैब स्पीशीज फाउंड इन लक्षद्वीप्स अगाथी रीफ्स, ठीक है। 199 नंबर पे आ जाते हैं, जहाँ पर लिखा है आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल विंस। एक जगह है आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल, कहाँ पर है, महाराष्ट्र में वसाई करके एक जगह है, वहाँ पर। क्यों न्यूज़ पे विंस यूनेस्को हेरिटेज अवार्ड, ठीक है, यूनेस्को हेरिटेज अवार्ड 2026 मिल चुका है आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल को। इसका आर्किटेक्ट है ऑन्सले लुइस, ही वॉज अ पोर्टुगीज। और ये जो आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल ये भी एक पोर्टुगीज मॉन्यूमेंट ही है। 78 जूमी नेशनल डे सेलिब्रेटेड इन चूराचांदपुर एट मणिपुर। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन लॉन्च्ड विजय गोयल्स बुक अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन इन दिल्ली में लॉन्च हुआ है। इसका और कोई काम नहीं, खाली किताब ही लॉन्च करता रहता है। उसके बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ऑर्डर्स यूपी गवर्नमेंट टू रिस्टोर सुआब स्टेटस एज राप्ती रिवर ट्रिब्यूटरी फ्रॉम ड्रेन। अच्छे से समझाता हूँ, एक्चुअली में क्या है, मान लीजिए ये है गंगा में आके मिलती है एक नदी, उसका नाम है घाघरा में आके एक नदी मिलती है, उसका नाम है राप्ती। ये जो राप्ती नदी में एक नदी मिलती है, इसका नाम है सुआब राप्ती से घाघरा से गंगा। अब बात क्या है, ये जो सुआब नदी है ये यूपी में होके गुजरती है। तो ये पहले रिवर था, बट इसको यूपी वालों ने इतना गंदा किया कि इसे यूपी सरकार ने फ्रॉम रिवर का स्टेटस टू इसे डाल दिया ड्रेन के कैटेगरी में। तो केस गया NGT में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो कि खुद 2010 में सेटअप हुआ था।
तो उसने कहा नहीं बेटा ये ड्रेन व्रेन नहीं चलेगा, इसे साफ़ करो और वापस से इसे रिवर के कैटेगरी में डालो। कुल मिला के यही बात है कि सुआव बन चुका है अपना फिर से क्या, अपने राप्ती रिवर के ट्रिब्यूटरी का स्टेटस उससे मिलने जा रहा है। रॉब जेटन जो कि D66 पार्टी से है, बिकम्स द यंगेस्ट एंड फर्स्ट ओपनली गे PM ऑफ नेदरलैंड्स। नेदरलैंड के पहले गे प्रधानमंत्री रॉब जेटन, ठीक है। उसके बाद 2004 में ख़त्म होने जा रहा है 79th बाफ्ता 2026 डू इट योरसेल्फ। अरे डू इट योरसेल्फ इसका मतलब है बाफ्ता अवार्ड। बाफ्ता अवार्ड काफ़ी बड़ा एक टॉपिक है, अगर मैं इसे ऐड करना चाहूँ यहाँ पर और 1-2 पेज ऐड हो जाएंगे और आपको मज़ा नहीं आएगा। तो बाफ्ता अवार्ड में बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट फीमेल एक्टर, इसमें बस मैं एक न्यूज़ बता देता हूँ ताकि आप मिस ना करें। पहली इंडियन फिल्म जो कि बाफ्ता के लिए अभी नॉमिनेट हुई है, मणिपुरी फिल्म, फर्स्ट मणिपुरी फिल्म, उसका नाम है बूंग, BOONG। एक छोटे बच्चों की फिल्म है, चिल्ड्रंस फिल्म, जो कि बाफ्ता अवार्ड्स में नॉमिनेट हुई है इन द 79th बाफ्ता अवार्ड्स। बाफ्ता अवार्ड ब्रिटिश एकेडमी अवार्ड्स टाइप का है, ठीक है। इसका पूरा डिटेल्स में देख लीजिएगा इसे। पलामू टाइगर रिजर्व जो कि झारखंड में है, नया स्कीम लॉन्च कर दिया है, वनजीवी दीदी। कुछ औरतें हैं जो कि गांव जाके एनिमल्स के राइट, एनिमल्स के फ्रीडम, वाइल्ड लाइफ से कैसे बचना है, वाइल्ड लाइफ से कैसे टैकल करना है, उससे कैसे प्रेम करना है, वो सब के बारे में वनजीवी दीदी सिखाएगी। उसके बाद वैष्णवी अडकर, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच ITF वुमेन सिंगल्स फाइनल। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन वुमेन सिंगल्स फाइनल वैष्णवी अडकर पहुंच चुकी है, ठीक है, फाइनल्स में। INS सुदर्शिनी मेक्स हिस्टोरिक पोर्ट कॉल एट सफगा इजिप्ट फ्रॉम सलाला ओमान। यहाँ पर 2-3 चीज़ आपको याद करना है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ लुकायन 2026। लुकायन 2026 एक अपने इंडियन नेवी का एक प्रोजेक्ट है, लॉन्च किया गया है। उसके तहत INS सुदर्शिनी ये भारत दुनिया का ब्रह्मांड में ऐसे भ्रमण कर रही है। तो ये सलाला ओमान से सफागा इजिप्ट तक भ्रमण करते हुए पहुंच गई INS सुदर्शिनी। उसके बाद फर्स्ट कास्ट फ्री विलेज ऑफ इंडिया सौंदाला विलेज इन अहिल्या नगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र बन चुका है। फर्स्ट कास्ट फ्री विलेज सौंदाला विलेज ऑफ अहिल्या नगर डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद इस सौंदर्य साबुन निरमा ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है, कास्ट फ्री। निरमा साबुन, सौंदर्य साबुन निरमा क्या है, कास्ट फ्री है, कोई भी लगा सकता है। द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष विल होस्ट द नेशनल आरोग्य फेयर इन शेगांव महाराष्ट्र। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है नेशनल आरोग्य फेयर 2026 कहाँ पर आयोजित करने जा रहा है, शेगांव में, महाराष्ट्र में। तो फाइनली इसी के साथ आपका फरवरी मंथ का भी करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाता है। और कैसा लगा आपको वीडियो, आप लाइक मत करो, शेयर मत करो, सब्सक्राइब मत करो, लेकिन एक कमेंट ज़रूर दे के जाना वीडियो अच्छा लगा कि ख़राब लगा, और इम्प्रूवमेंट चाहिए तो कैसे इम्प्रूवमेंट हो सकता है। आपके इम्प्रूवमेंट्स, आपके कमेंट से ही मेरी इम्प्रूवमेंट है। तो खैर, अगर आपको अच्छा लगे आप टेलीग्राम से ही इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। यूट्यूब पे तो इसका पहला लेक्चर मैंने प्लेलिस्ट बना के जनवरी मंथ के डाल दिया है, अब ये फरवरी है। अगले बार फिर से मैं मार्च के महीने में मिलूँगा। अभी काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, अब 4-5 मेरे एग्ज़ाम्स की मेंस की रिज़ल्ट आने वाली है। होप सो आपका भी इस साल नौकरी लग जाए और मेरी भी। चलिए, बाय बाय।